पूरे दल बल के साथ ताइवान आ रहा है भारत। आखिर क्यों उड़ चुकी है चीन की नींद? और अब मोदी लेने जा रहे हैं अपना 3 साल पुराना बदला। चीन जिससे जिंदगी भर नफरत करता रहा, अब देश के प्रधानमंत्री और भारत उठाने जा रहे हैं उसके लिए एक अहम कदम। चीन को यह लग रहा था कि अगर भारत शांत है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अब यह खबर सुनकर चीन के अंदर खलबली मच चुकी है। चीन की प्लानिंग है कि ताइवान में घुसकर पूरी तरीके से उस पर कब्जा कर लिया जाए, और यही एक वजह है कि कभी भी चीन ताइवान में अपने लड़ाकू विमान भेज देता है। और यही वजह है कि ताइवान कई बार अपने बयानों में कह चुका है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है, और वो कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने आप को बचाने की गुहार भी लगा चुका है। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान ताइवान के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है, और अब देश के प्रधानमंत्री के पास एक बहुत बड़ा मौका है और वो ये मौका कभी नहीं छोड़ सकता। 2017 में जब ताइवान का संसदीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा तो चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा था भारत को वन चाइना पॉलिसी का पालन करना चाहिए, और चीन ने कहा था कि हिंदुस्तान को ताइवान से किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। चीनी मीडिया ने तो यह तक कह दिया था कि हिंदुस्तान आग से खेल रहा है। चीन का कहना है कि ताइवान उसके देश का हिस्सा है, वहीं उसके विपरीत ताइवान अपने आप को एक अलग देश मानता है। देखा जा रहा है कि पिछले 2 महीनों से चीन और ताइवान की तकरार तेज हो चुकी है। पूरी दुनिया भले ही ताइवान का साथ ना दे, लेकिन ताइवान को ऐसा लगता है कि भारत उसका साथ जरूर देगा। जब चीन ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहा है और ये देखने के बाद ताइवान अपने दल बल के साथ हिंदुस्तान आ रहा है, जिसके बाद ये खबर सुनकर चीन के अंदर खलबली मच चुकी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं भारत और ताइवान मिलकर क्या कुछ करने वाले हैं। कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा ताइवान हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस समय भी चीन पाकिस्तान का साथ देता हुआ नजर आया, लेकिन अब भारत ताइवान के सहारे चीन को सबक सिखाना चाहता है। चीन के मना करने के बाद भी हिंदुस्तान ताइवान को आर्थिक सहारा दे रहा है, और इस वक्त भी हिंदुस्तान में ताइवान की 100 से ज्यादा कंपनियां हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। ताइवान हिंदुस्तान में एक सेमीकंडक्टर कंपनी लगाने जा रहा है, और इसके साथ ही ताइवान चाहता है कि फोकस मुक्त व्यापार समझौता यानी FDA का भी हिस्सा बना दे। अगर ऐसा होता है तो चीन भी ताइवान को हिंदुस्तान से व्यापार करने के लिए नहीं रोक पाएगा। ताइवान इस समय सेमीकंडक्टर बनाने वाला प्रमुख देश ताइवान ही है, और यही कारण है कि चीन और अमेरिका उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। ताइवान के प्रतिनिधियों के साथ ये तय होगा, और उसके बाद ही तय किया जाएगा कि आखिर आगे क्या होगा। माना तो ये भी जा रहा है कि हिंदुस्तान ताइवान को चीन के खिलाफ लड़ने की ताकत देगा। यही वजह है कि जितनी मजबूती ताइवान की समुद्री रास्ते में होगी, उतनी मजबूती से ताइवान चीन से लड़ सकेगा। इसके बाद चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। चीन लगातार कश्मीर को लेकर और लद्दाख को लेकर भारत के खिलाफ अपने बयान देता रहता है, लेकिन अब ताइवान के जरिए उसको मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है। ताइवान और भारत जिस प्रकार से एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं, ये देखकर चीन में खलबली मच चुकी है। आपका इस विषय को लेकर क्या कहना है, क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।